Hello everyone, welcome to 11th hour study. Today I am going to teach about trait theory of personality, which was given by Gordon Willard Allport. So this is the picture of Allport. This theory is also called Allport's trait theory. Now coming to the introduction, Gordon Allport was an American psychologist who was one of the first psychologists to focus on the study of personality traits. कभी कभी इन्हें फाउंडर्स वन ऑफ द फाउंडर्स भी कहा जाता है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स को जिन्होंने स्टडी करा. ही फोकस्ड ऑन द यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एंड अपोज टू द पास्ट हिस्ट्री. तो उन्होंने हर इंडिविजुअल के यूनिकनेस पे फोकस किया कि उनके जो पर्सनालिटी होती है हर इंडिविजुअल की अलग होती है और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको स्टडी किया, ना कि पास्ट हिस्ट्री में. Gordon Allport found that one English language dictionary alone contained more than 4,000 words describing different personality traits. तो उन्होंने ये पता लगाया है कि पर्सनालिटी ट्रेट को हम लोग बहुत तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो एक ही डिक्शनरी में 4,000 से ज़्यादा वर्ड्स हमें मिल जाते हैं पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए. तो आगे चलते हैं. उन्होंने डिफ़ाइन किया पर्सनालिटी को कि ये एक ऐसा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल के अंदर उन साइकोलॉजिकल सिस्टम्स का जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होगा और उसके थॉट्स कैसे होंगे. ठीक है, तो फिर से देखते हैं. पर्सनालिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, मतलब डायनेमिक मतलब हमेशा चेंज होता रहता है और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल का, उसके साइकोलॉजिकल सिस्टम का, कि जो हमेशा चेंज होते रहता है और वो डिटरमाइन करता है कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा, उसके थॉट्स कैसे होंगे. उन्होंने ट्रेड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि ट्रेड्स कैसे होते हैं, कि दे आर नॉट ओनली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बट दे आर रियल एंड एग्जिस्ट इन पर्सन. ठीक है, वो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होते हैं, वो रियल होते हैं ट्रेड्स और वो एग्जिस्ट करते हैं पर्सन में. दे कैन बी शोन एम्पेरिकली, मतलब कि हम उन्हें देख नहीं सकते बट हम उन्हें फील कर सकते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ट्रेड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब मेरे अंदर दो ट्रेड्स हैं, ऑनेस्टी और एंगर दोनों, तो हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते. कभी ना कभी वो ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे को या फिर इक्वली चलेंगे, लेकिन हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं. दे वैरी विद सर्कमस्टांसेस, और सर्कमस्टांसेस जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे वैसे हमारे ट्रेड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं. मतलब उनका अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है या फिर कोई ट्रेड उस टाइम के लिए ना शो करे, दूसरा ट्रेड शो करता है, इस तरीके से. तो इन सारे ट्रेड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो नॉर्मल पर्सन है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं इन्हीं ट्रेड्स के बेसिस पे. Now Allport's personality theory separates all traits into 3 basic subcategories. तो 3 कैटेगरीज में Allport ने डिवाइड किया है अपना सारी पर्सनालिटी को, जो कि कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स कहलाती हैं. तो इस ट्रेट थ्योरी में उन्होंने ये कहा है कि इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ आर कंपोज्ड ऑफ ब्रॉड डिस्पोजिशंस. अब डिस्पोजिशन मतलब अरेंजमेंट होता है. ठीक है, अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था, जैसा कि डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि सिस्टम है ये पूरा. तो इन्होंने यही कहा कि इस थ्योरी में कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी अलग अलग डिस्पोजिशन से बनी हुई है, जिसको इन्होंने पर्सनालिटी डिस्पोजिशन भी कहा है. इट इज़ ऑल्सो बेस्ड मेनली ऑन डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, और ये जो इंडिविजुअल के डिफरेंसेस हैं उन पे बेस्ड होती हैं. और द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस ट्रेट्स फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी दैट इज़ यूनिक टू ईच इंडिविजुअल. जैसा कि मैंने बोला, इन्होंने इंडिविजुअल की यूनिकनेस पे फोकस करा है, और जो भी ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है, जो भी ट्रेट्स किसी भी इंडिविजुअल के है, उनका इंटरेक्शन है अपने में ही, वही एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाती हैं. और इसीलिए इस थ्योरी का फोकस है कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स उन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करें, मेजर करें, ताकि हम उसके बिहेवियर को पढ़ सकें. सो मीनिंग ऑफ ट्रेड इज
It is the adjective and characteristic of one behavior which is trait. So these traits are helpful in describing one's personality. ठीक है, किसी की भी पर्सनालिटी को हम डिस्क्राइब करेंगे तो ट्रेट्स को ही ऑब्जर्व करके हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं. ऑल्सो डिस्टिंग्विश अ मैन्स पर्सनालिटी फ्रॉम अदर्स पर्सनालिटी. मतलब कि कोई बंदा ऑनेस्ट है, दूसरा बंदा है लायर है, तो ये दोनों ट्रेट्स हैं. ठीक है, तो हम लोग किसी भी दो पर्सन्स को इन पर्सनालिटी के ट्रेट्स के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ट्रेट्स रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी लाइक कलर, हाइट, हेल्थ एट्सेट्रा. तो ट्रेट्स जो हैं सिर्फ मेंटल और इमोशनल ही नहीं होते, दे आर फिजिकल ऑल्सो. तो ये कलर, हाइट, हेल्थ वगैरह भी ह्यूमन पर्सनालिटी में ही आता है, उसमें भी शो करता है. ट्रेट्स ऑफ वंस पर्सनालिटी कैन बी शोन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड. जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि इन्होंने थ्योरी में बोला है, हम लोग किसी के भी ट्रेट को ऑब्जर्व करके पहचान सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेट्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है जब भी सिचुएशन किसी भी तरह का आता है. तो उन्होंने 3 टाइप ऑफ ट्रेट्स बताए: कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट. इसमें जैसे कि दिख रहा है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी. कार्डिनल ट्रेट ये है और ये है सेंट्रल, और ये सेकेंडरी ट्रेट है. यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो वुमेन है वो बहुत ही केयरिंग टाइप की लग रही है, बहुत नेचर से प्यार करने वाली, नेचुरलिस्ट टाइप. और ये जो है ये प्रे कर रही है सेकंड वुमेन की, उसके मार्क्स अच्छे आए, वो थोड़ी नर्वस लग रही है. और थर्ड वन है, ये एंग्जाइटी फील कर रही है क्योंकि मे बी इसको पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ पे स्पीच देना पड़ रहा है पब्लिक में आके. तो आगे चलते हैं, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेट्स कैसे हैं. तो फर्स्ट है कार्डिनल ट्रेट. वो ट्रेट जो डोमिनेट करता है या शेप करता है किसी भी पर्सन का बिहेवियर. जैसे कि महात्मा गांधी, ही वॉज ऑनेस्ट, वो बहुत सत्यवादी थे, तो वो उनका कार्डिनल ट्रेट है कि मतलब ये इतना डोमिनेंट होता है कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर उसी पे डिपेंड करता है कि बाकी के ट्रेड से ज़्यादा वो होता है. और ये एक ही 2 नंबर में होते हैं, दे आर जस्ट 1 और 2, ज़्यादा नहीं होते ट्रेड्स. जैसे पीस और अहिंसा गांधी जी में है, जैसे अब्राहम लिंकन ऑनेस्ट, मदर टेरेसा ही वॉज वेरी हेल्पफुल, वो वेलफेयर और रिलीजियस चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती थी. तो ये उनके कार्डिनल ट्रेड्स हैं. ठीक है, तो इन्हें प्राइमरी ट्रेड्स भी कहते हैं. जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि ये जो लेडी है वो नेचुरलिस्ट लग रही है, तो वो केयरिंग है, नेचुरलिस्ट है, तो ये उसका कार्डिनल ट्रेट हो गया. ओके, मेन उसका डोमिनेंट सबसे, और ये एक ही होगा. और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब में हो, बस ये अगर कुछ लोगों में होता है तो वो छुपा नहीं पाते इस चीज़ को, ये इतना डोमिनेंट होता है वो ट्रेट, वो कभी ना कभी बाहर आ जाता है और लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं. सेकेंड इज सेंट्रल ट्रेट्स. तो दिस इज़ अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये सब में होता है और 5 to 10 नंबर में होता है, और ये कुछ ना कुछ डिग्री में हर पर्सन में मिलता है. दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, यू कैन से कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि हमारा बिहेवियर शेप करते हैं. जैसे ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, क्रूएलिटी है, शाइनेस है और टिमिडिटी है. तो ये हर पर्सन में मिल जाएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि हम कभी ना कभी हमने भी सच बोला होगा, कभी ना कभी हम काइंड रहते. सारी ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब में जो मिलती हैं, दीज आर द सेंट्रल ट्रेट्स. एंड सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होते हैं? वो ट्रेट्स जो कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही दिखते हैं, उसे सेकेंडरी ट्रेट्स कहते हैं. एंड दे मस्ट बी इंक्लूडेड टू प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, कि ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन की पर्सनालिटी कितनी कॉम्प्लेक्स है, ये वो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए सेकेंडरी ट्रेट्स का होना ज़रूरी है. जैसे स्टेज फियर बिफोर स्पीकिंग एट पब्लिक, जैसे मैंने बताया था कि ये लेडी क्या है कि शी इज़ फीलिंग एंग्शियस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक इन फॉर स्पीकिंग. तो ये सेकेंडरी ट्रेट्स जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि
वो ह्यूमन पर्सनालिटी के लिए, एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड एनफ एंड नॉट डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये इतने डोमिनेंट नहीं होते हैं, स्पेसिफिक सिचुएशंस में निकलते हैं। प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड, सिचुएशनल ट्रेट्स आर ऑल सेकेंडरी ट्रेट्स। ठीक है, जैसे प्रेफर करते हैं, जैसे आप गए रेस्टोरेंट में, आपसे पूछा कि आप चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, कॉफ़ी में भी इतनी तरीके की चीज़ आती है, तो आप क्या प्रेफर करते हो, तो ये आपका सेकेंडरी ट्रेट हो गया। जनरल आपका क्या होगा कि मैं चाय कॉफ़ी कुछ भी पी लूँगा, लेकिन आपका प्रेफरेंस क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। जैसे कि आपके सामने कोई रिलीजियस टर्म पे, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ पे आपने पूछा, आपके व्यूज़ क्या हैं, तो आपका उस समय सेकेंडरी ट्रेट दिखेगा कि स्पेसिफिक सिचुएशन में अब वो आपका ट्रेट निकल के आ रहा है कि आप बहुत कट्टरवादी हो, या फिर आपको आप बहुत ही सेक्युलर हो। तो ये सब सेकेंडरी ट्रेट्स हैं, ओके, सिचुएशनल ट्रेट्स। सो दीज वर ऑल अबाउट द Alport's trait theory. I hope you understand. Thank you.